हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक नया उजाला भरा है। और अगर आपने इस किताब को दिल से समझ लिया तो ना सिर्फ आपकी बातें बदलेंगी बल्कि आपका रिश्तों से भरा हुआ जीवन भी बदल जाएगा। इस किताब का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी और इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन गुरु माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेल कार्नेगी कौन थे। डेल कार्नेगी अमेरिका के मिजोरी राज्य के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए। एक ऐसा लड़का जो स्कूल से घर लौटते वक्त खेतों में गायों के साथ बोल बोल कर अपनी भाषा सुधारने की प्रैक्टिस करता था। हाँ, आप सोच नहीं सकते कि आज जिनका नाम दुनिया के सबसे महान वक्ताओं में लिया जाता है, वो लड़का कभी बहुत शर्मीला और खुद पर संकोच करने वाला था। डेल कार्नेगी ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि सफलता सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये तो दिल से जुड़ने की कला है। तो इस किताब का सार और शुरुआत वहीं से है जहां दिल जुड़ते हैं। ये किताब कोई ड्राई थ्योरी नहीं है और ना ही ये आपको कोई कठिन शब्दों से भर देती है। ये किताब ऐसे बोलती है जैसे एक बुजुर्ग दादाजी आपको अपनी गोद में बिठाकर धीरे धीरे जिंदगी का सबसे अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले उनकी बात समझना सीखिए। बस यही एक लाइन इस किताब की आत्मा है। डेल कार्नेगी सबसे पहले कहते हैं कि लोग आलोचना से नहीं बदलते, वो तो और बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी की गलती को पकड़कर उस पर उंगली उठाते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे छुपाने लगता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक मालिक रोज अपने कर्मचारी पर चिल्लाता था क्योंकि वो बार बार एक ही गलती करता था। तो कार्नेगी ने उसे सलाह दी कि अगली बार डांटने की जगह उसे ये कहो कि मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है, मुझे लगता है तुम और भी अच्छा कर सकते हो। तो इसका परिणाम क्या हुआ? वही गलती दोबारा कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब इंसान को इज्जत मिलती है तो वो खुद को उस इज्जत के काबिल बनाना चाहता है। हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है, जब कोई आपके काम की तारीफ करता है, जब कोई बिना मतलब आपके हालचाल पूछता है, तो क्या होता है? हम जुड़ जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में सबसे प्यारा शब्द होता है उसका नाम। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो आप उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उन्हें पहचानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कार्नेगी का खुद का उसूल था, तारीफ करो लेकिन सच्चे दिल से, और आलोचना भी करो लेकिन सम्मान के साथ। अब दोस्तों, कार्नेगी की इस किताब में एक और बात है जो बहुत गहरी चोट करती है, और वो है दूसरों के नजरिए से सोचना सीखो, तभी तुम असली संवाद कर पाओगे। अब सोचिए ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर इस पर होता है कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इस पर कभी नहीं होता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। कार्नेगी सिखाते हैं कि बातचीत एक खेल नहीं है जहां एक जीतता है एक हारता है। बातचीत तो एक पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले आप उनकी भावनाओं का मान रखिए। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक दुकानदार अपने नौकर पर भड़क जाता है क्योंकि उसने ग्राहक से ठीक से बात नहीं करी थी। तो कार्नेगी ने दुकानदार से कहा, तुम अपने नौकर की जगह खुद को रखकर सोचो, क्या तुम बचपन से ही ये सिखाए गए थे कि ग्राहक भगवान होते हैं? दुकानदार चुप हो जाता है। फिर कार्नेगी बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारे नौकर को कभी किसी ने नहीं सिखाया कि व्यवहार से ही व्यापार चलता है। तो अगर तुम उसे ये सिखाने में थोड़ा समय दोगे तो वो जिंदगी भर तुम्हारा सबसे वफादार आदमी बन जाएगा। और वैसा ही हुआ। क्योंकि इंसान को डांटना आसान है, लेकिन बदलना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा। डेल कार्नेगी एक और कमाल की बात सिखाते हैं। अगर आप बातचीत को सफल बनाना चाहते हैं तो सामने वाले से हां कहलवाने का रास्ता खोजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती हां बुलवाएं, बल्कि बातचीत को ऐसी दिशा दे जहां सहमति खुद सामने आए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अपने दोस्त से कोई मदद चाहिए, तो उसे सीधा मत कहिए मुझे ये करना है, तू करेगा या नहीं, बल्कि उसे कहिए तू हमेशा मेरी मदद करता रहा है और तेरा सुझाव हमेशा मुझे सही दिशा भी देता है, तू एक बात मानेगा क्या? बस इसमें उसने ना कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब कार्नेगी इसे कहते हैं गेटिंग यस बिफोर द रियल क्वेश्चन। अब ये बात बहुत बड़ी है। किताब कहती है कि इंसान लॉजिक से फैसले नहीं करता, वो भावनाओं से करता है और फिर लॉजिक को इस्तेमाल करता है अपने फैसले को सही ठहराने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो पहले उसके दिल से जुड़िए। मान लीजिए आप अपने पापा को मनाना चाहते हैं कि वो आपको कैमरा दिलाएं ताकि आप वीडियो बना सके,
अगर आप कहेंगे पापा सबके पास DSLR है, मुझे भी चाहिए, तो वो कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। लेकिन इसकी जगह अगर आप कहें अब पापा मुझे एक सपना दिखता है जिसमें मैं अपनी आवाज से लोगों की जिंदगी बदलता हूं, और अगर मुझे वो कैमरा मिल जाए तो मैं उस रास्ते पर चल सकता हूं। अब पापा सिर्फ कैमरे की कीमत नहीं सोचेंगे, वो आपके सपने की कीमत समझेंगे। डेल कार्नेगी आगे कहते हैं सुनना सबसे बड़ी कला है। कार्नेगी बार बार कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आप उनकी बात सुनिए। और ये सिर्फ सुनना नहीं है, दिल से सुनना है। दुनिया में सबको अपनी बात कहनी है, लेकिन जो इंसान बिना बोले सिर्फ सुनता है वो सबका प्रिय बन जाता है। कार्नेगी के एक स्टूडेंट ने कहा मैंने एक पार्टी में किसी अजनबी को 30 मिनट तक सिर्फ सुन लिया और जाते जाते उसने कहा आप सबसे शानदार बातचीत करने वाले इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। सोचिए, उसने सिर्फ सुना था, बोला कुछ नहीं था, फिर भी वो याद रह गया। अब दोस्तों, डेल कार्नेगी की इस किताब का आखिरी हिस्सा एक ऐसी कला सिखाता है जिसे अगर आपने सीख लिया तो ना सिर्फ लोग आपको पसंद करेंगे बल्कि आप उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। और वो कला है लोगों को प्रेरित करने की, बिना दबाव डाले, बिना अपमान किए। कार्नेगी कहते हैं अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसे नीचा मत दिखाइए बल्कि उसकी अच्छाइयों की तरफ रोशनी डालिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, आप अगर कहें अरे तू तो हमेशा गलती करता है तो वो डर जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कहें अब मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, ये छोटी सी गलती तुझसे कैसे हो गई। अब सोचिए, बच्चे को आपने एक ही बात कही लेकिन तरीका बदल गया, और ये तरीका इंसान को टूटने नहीं देता बल्कि उसे उठने में मदद करता है। तो सच्चे दिल से तारीफ करो और फिर देखिए जादू। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए। कार्नेगी इस पर जोर देते हैं कि तारीफ करो लेकिन दिल से। दिखावे की तारीफ लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन सच्ची तारीफ सीधा दिल में उतरती है। मान लीजिए आपकी टीम का कोई साथी एक प्रोजेक्ट में शानदार काम करता है, तो अगर आप कहें वेल डन, अच्छा किया, तो ये बस एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप कहें जिस तरह से तुमने हर डिटेल पे ध्यान दिया है और सबको जोड़ा, वो लीडरशिप मुझे इंस्पायर कर गई यार, अब ये बात सीधी दिल में जाएगी और वो इंसान आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कार्नेगी कहते हैं लोग वैसे बन जाते हैं जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं। अगर आप किसी को कहेंगे अरे तुमसे तो कुछ होता ही नहीं यार, तो वो खुद भी मान लेगा कि नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप कहें कि तू कर सकता है, अरे तुझ में वो आग है, तू तो वो खुद अपने अंदर से आग ढूंढ लेगा। तो कार्नेगी ने हर बार कहा हर इंसान एक खजाना है, बस किसी को वो चाबी पकड़ानी होती है जिससे वो खुल सके। बहुत से लोग नहीं जानते कि कार्नेगी को कैंसर हो गया था। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी वक्त भी दूसरों को सिखाते हुए ही बताया। एक बार जब कार्नेगी को उनके दोस्तों ने पूछा अरे यार तुम इतनी बड़ी किताबें, क्लासेस, लेक्चर करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे? तो कार्नेगी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अगर मैं किसी एक इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा भी उजाला छोड़ पाया ना तो मैं कभी नहीं मरूंगा। और आज देख लीजिए, उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती है, उनकी आवाज आज भी गूंजती है और आज भी लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर जिंदगी बदलते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं कि आप पब्लिक स्पीकर बने या सेल्स बढ़ाओ। इसका सबसे बड़ा संदेश है इंसान बनिए, एक ऐसा इंसान जो सामने वाले की बात सुने, दिल से तारीफ करे, आलोचना नहीं लेकिन उत्साह दे, नाम याद रखे, सम्मान दे और ऐसी बात करे जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में गूंजे। दोस्तों, कार्नेगी की ये किताब हमें बताती है कि अच्छा बोलना कोई कला नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी एक बात किसी का भी दिन बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर डेल कार्नेगी आज हमारे सामने होते तो शायद वो बस इतना ही कहते, दुनिया को बदलने के लिए बड़ी बातें नहीं चाहिए, बस एक मुस्कान, एक सम्मानजनक बात और थोड़ी सी समझदारी वाला व्यवहार काफी है। कार्नेगी कहते थे कि कभी किसी को झुकाकर जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि झुका हुआ इंसान कुछ देर के लिए चुप हो सकता है लेकिन दिल से कभी तुम्हारा नहीं होगा। और यही वजह है कि डेल कार्नेगी की बातें आज भी हमारे जहन में जिंदा है। एक बार कार्नेगी किसी पब्लिक मीटिंग में गए, वहां एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत गुस्से में था। वो कार्नेगी से बोला तुम्हारी ये किताब बेकार है, दुनिया वालों को बातों से नहीं बदला जा सकता, लोग तो खुदगर्ज होते हैं। तो कार्नेगी मुस्कुराए और बोले आप ठीक कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान भी मेरी बात सुनकर अपनी बेटी से थोड़ा और प्यार से बोले या अपनी बीवी को एक बार धन्यवाद कह दे तो क्या वो दुनिया थोड़ी से नहीं बदलेगी? तो वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। कुछ महीने बाद कार्नेगी को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था मैंने अपनी बेटी से पहली बार बिना गुस्से की बात की, वो रो पड़ी, शुक्रिया कार्नेगी,
तुमने मेरी खोई हुई बेटी मुझे लौटा दी। और दोस्तों, यही थी डेल कार्नेगी की असली जीत। ना कोई ट्रॉफी, ना किताब की सेल्स, बस एक बाप और उसके बेटे के बीच दोबारा बना रिश्ता। तो हम क्या सीख सकते हैं? आज हम सोशल मीडिया, तेज कामयाबी, दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि एक सुनने वाला इंसान भीड़ में अलग दिखता है, एक सम्मान देने वाला इंसान याद रह जाता है, और एक अच्छे शब्द बोलने वाला इंसान दिलों में बस जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।